हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज विद नील में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो विश्व स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यह एक बीमारी है और यह एक बीमारी जो बच्चों में खासकर होती है। आजकल वयस्कों में भी यह बीमारी पाई जाती है। इसका हम पूर्ण गहन अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इस बीमारी का नाम क्या है। इस बीमारी का नाम है डिप्थीरिया। और आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, डिप्थीरिया क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और उपचार क्या है। डिप्थीरिया, जिसे हम रोहिणी नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। डिप्थीरिया आजकल जो कोरोना वायरस या कोविड-19 के बाद से ये बीमारी फैल रही है, ये खासकर कुछ इसके जो लक्षण होते हैं वो सर्दी जुकाम के जैसे ही होते हैं। और क्या होता है कि इसमें जो बच्चों के गार्जियन होते हैं या जिस वयस्क को भी होता है, वो लोग यही समझते हैं कि साधारण सर्दी जुकाम है, लेकिन ये बाद में जाके जब अपना भयावह रूप लेता है तो फिर परेशानियां होती हैं। इस बीमारी में 5 से 10% तक के मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ये बीमारी डिप्थीरिया, जिसे रोहिणी भी कहते हैं, और ये एक संक्रामक बीमारी भी है और ये चर्चा में क्यों है। तो WHO ने डिप्थीरिया की जो ये बीमारी है, गिनी एक देश है, उसमें 58 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है अभी हाल ही में। अर्थात गिनी में 58 लोग इस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है, जो एक चर्चा का बिंदु बन गया है कि कोविड-19 के बाद से कुछ बीमारियां जो पहले की थी वो अब फिर से अपना एक नया रूप ले करके, और जो भी इनके प्रति जो दवाइयां होती थी जिनसे ये रोग जो गंभीर रूप नहीं ले पाते थे और ठीक हो जाते थे, तो उनके प्रति इन्होंने अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ली है और एक नए रूप में ये बीमारी फैल रही है, जिसके कारण से गिनी एक देश है, इस देश में 58 लोगों की मृत्यु हुई और इसी कारण ये बीमारी चर्चा में बनी हुई है। डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी या कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से फैलता है। ये एक संक्रामक रोग है और ये श्वास से और जो छींक है उसकी कुछ बूंदों से ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। खासकर ये 1 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में अधिक होता है। आजकल वयस्कों में भी ये पाया जाता है ये बीमारी। इसके लक्षण, डिप्थीरिया रोग में जो बच्चे होते हैं वो जैसे कि पेंसिल मुंह में रखते हैं, फिर अगर उसको है वो बच्चा, दूसरे बच्चा उसको एक्सेप्ट करता है तो उसको भी इस तरीके से ये रोग हो सकते हैं। और आपसी संपर्क से भी ये रोग हो जाते हैं, जैसे कि किसी का जूठा खा लेने से, पानी पी लेने से, अगर उस व्यक्ति को उस बच्चे को ये रोग है तो दूसरे बच्चे में भी ये ट्रांसफर हो जाता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक का मतलब एक दूसरे से, एक व्यक्ति को अगर है या एक बच्चे को है तो वो दूसरे व्यक्ति या बच्चे को भी प्रभावित करती है, और यही संक्रामक रोग है। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण में जो सबसे मेन सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके सामान्यतः जो सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बाद में जाके पता चलता है। और इसका जो लक्षण प्रभावी रूप से सामने आता है वो 2 से 5 दिनों के बीच में आ जाता है। इसमें बुखार 100 से 102 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें बुखार होता है, और लाल चकत्ते जो है वो शरीर पर आ सकते हैं। इसमें थकान भी लगती है काफी मात्रा में, और लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना। खासकर ये बीमारी गले से ही प्रभावित होती है, तो लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना है। कुछ भी अगर हम निगलते हैं या खाते पीते हैं तो उसमें कठिनाई होती है। बच्चों में यही बाद में जाके ये बड़ा सूजन सा हो जाता है यहाँ पर, और इस तरीके से तब पता चलता है कि शायद ये डिप्थीरिया रोग है। यहाँ गले में सूजन आ जाती है, ठंड लगता है, ठंड भी लगता है इसमें, और ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो सामान्य सर्दी जुकाम की तरीके से होते हैं, लेकिन बाद में इनमें परेशानियां बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं कि जब ये
इसका गंभीर रूप हो जाता है, अर्थात ये जब अपना गंभीर रूप धारण करती है तो क्या होता है, इसके गंभीर मामलों में इसका जीवाणु एक जहर अर्थात टॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिससे निम्नलिखित समस्या होती है। ये टॉक्सिन अर्थात जो जीवाणु है वो अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो वो टॉक्सिन निकालता है, जहर निकालता है, जिसमें गुर्दे की समस्या हो सकती है, किडनी की, नसों में सूजन हो सकती है और हृदय की मांसपेशियों में सूजन हो सकती है, प्लेटलेट्स का कम हो जाना जिसके कारण से रक्तस्राव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये यहाँ त्वचा से वो ब्लड्स या नाक से ब्लड्स आने लगते हैं। त्वचा में घाव भी हो सकती है, त्वचा में ये घाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये अगर डिप्थीरिया अगर जटिल हो गई, गंभीर हो गई, तो उसका जो बैक्टीरिया है वो जो टॉक्सिन उत्पन्न करता है वो रुधिराणुओं में, रुधिरों में से होकर के पूरे शरीर में फैलता है और उसके कारण से ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब आइए देखते हैं कि इसके उपचार क्या हैं। डिप्थीरिया, इसका जो उपचार है वो एंटीटॉक्सिन या एंटीबायोटिक्स है, अर्थात टीकाकरण ही इसका मेन उपाय है। टीकाकरण, अगर किसी बच्चे को समय से टीकाकरण कराया गया है तो उसमें इस बीमारी के उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। वयस्कों में भी अगर उसने टीकाकरण किया है तो ये बीमारी थोड़ा सा उसमें असर अपना कम दिखाती है। तो एंटीटॉक्सिन जो है टीकाकरण के साथ में एंटीटॉक्सिन दी जाती है, एंटी डिप्थीरिक सीरम दिया जाता है। इसमें टीकाकरण के साथ, अगर टीकाकरण है तो टीकाकरण के साथ अगर ये बीमारी होगी तो एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। एंटी डिप्थीरिक सीरम जिसे कहा जाता है, डिप्थीरिटिक सीरम कहा जाता है। और अगला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ये अगर श्वसन संबंधी है और त्वचा संबंधी है तो उसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन के इंजेक्शन या इसके जो टैबलेट्स होते हैं वो दिए जाते हैं और इस तरीके से इसका रोकथाम होता है। आजकल जो गिनी में दिखाई दिया वो एक नया प्रकार का डिप्थीरिया का जनरेशन था और उसने जो अपना प्रकोप दिखाया वहां पर, उसमें ये पाया गया कि ये जो भी इससे संबंधित जो भी दवाएं होती थी उसके प्रति उसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लिया है और एक नए तरीके से वो सामने आया। तो खासकर WHO को इस विषय में भी देखना होगा और जो इस पॉपुलेशन वाली जहां पर जनसंख्या ज्यादा है उसके गवर्नमेंट को भी इस बीमारी के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों को इन सभी बीमारियों से सचेत रहने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम लोग बहुत सारी बीमारियों को सामान्य बीमारी जानकर उसका इलाज करते हैं और जब वो समय बीत जाता है, वो अंदर ही अंदर जब अपना जटिल रूप धारण करने लगती है तो हमें ये जाके डॉक्टरों के द्वारा, चेकअप के द्वारा ये पता चलता है कि इसने अपना गंभीर रूप धारण कर लिया है। तो बहुत सारी दिक्कत और समस्याएं सामने आती हैं जिससे हम लोगों को ऐसे सचेत रहना पड़ता है। जब भी बुखार काफी दिन, जैसे अगर 1-2 या 3 दिन से ज्यादा हो जाता है तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास, और चेकअप जरूर करानी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में कि उसका बिंदु क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।